जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की वनस्पति और उससे संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी विश्व की वनस्पति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है साइबेरिया। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदापर्णी वन कहते हैं? इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय वन। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है जीरोफाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का विस्तार पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सही जवाब है रूस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? सही जवाब है विषुवतीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? सही जवाब है निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। ये विषुवतीय वन की विशेषता नहीं होती है। विषुवतीय वर्षा वन की जो विशेषता होती है, परपोषित पौधों की अधिकता होती है, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं और लियाना की अधिकता होती है, लेकिन निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे नहीं होते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? सही जवाब है कांगो घाटी में। कांगो घाटी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब है लियाना। अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है टेगा। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है शीतोष्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, आपको इसमें असत्य कथन का चुनना है। किसमें असत्य कथन है? ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं, यही कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही है, जैसे कि ये वन व्यापारिक रूप में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, ये भी सत्य है। ये वन बहुत अधिक घने हैं, ये सही है। ये वन शीतोष्ण वन के नाम से जाने जाते हैं, यही गलत है। ये वन अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विषुवतीय प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं, ये सही है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका सही जवाब है शीशम। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सही जवाब है विषुवतीय वन। विषुवतीय वन।
ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एब आदि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्म के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है, आप तो सभी बहुत जानते होंगे, सिनकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश की महाद्वीप में है? विषुवतीय वर्षा वन का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है सेल्वास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है? तो सही जवाब है भारत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? सही जवाब है समशीतोष्ण कुणधारी वन। समशीतोष्ण कुणधारी वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, यानी नेचुरल जू कहा जाता है? इसका सही जवाब है सवाना वन को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। हमारा अगला क्वेश्चन है विषुवतीय रेखीय उष्णार्द्र वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको इसमें गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन है इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, यही कथन गलती है, बाकी सब सही है। जैसे इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ये सही है। इस वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये भी सही है। इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, यही गलत है, इसमें बहुत प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यह कठोर लकड़ी वाला एवं सदापर्णी वन होता है। अगला क्वेश्चन है मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको गलत कथन चुनना है मानसूनी वन के संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी जो कथन गलत है, तो इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, बाकी सब सही है। इसका जैसे मानसूनी वन का विस्तार मध्य एवं उत्तरी पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ें एवं घासों के घने झुंड पाए जाते हैं, ये सब सही है। बाकी ये गलत है कि इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है। सघनता बहुत अधिक नहीं होती है, मीडियम या कम होती है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय वन के संबंधित निम्न कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी आपको असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन है इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छाले एवं पत्तियां मोटी है, यही कथन असत्य है, बाकी कथन सत्य है। तो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाली झाड़ियों का चापरेली या माकी का कहते हैं, यह सत्य है। इस वनों का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भागों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है, सत्य है। इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के जाड़े की ऋतु में पछुआ पड़ने द्वारा होने वाली वर्षा, ये भी सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है?
प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है पतझड़ वन। पतझड़ वन। विषुवतीय रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि एक दूसरे के ऊपर सबसे ऊपर रहेंगे तो उन्हें अधिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? सही जवाब है विषुवतीय वनों में। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। अगला क्वेश्चन है अमेजन नदी घाटी में विषुवतीय रेखीय उष्णार्द्र वन को कहा जाता है? इसका सही जवाब है सेल्वास। और अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, यानी भूमध्य सागरीय वन का जो नाम नहीं है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका क्या नाम नहीं है? बोरियल नाम नहीं है। बाकी भूमध्य सागरीय का नाम मेली है, माको हो और मेटोरल भी है, लेकिन बोरियल इसका नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोंटवाना वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन है स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है टेगा वनों में। दोस्तों इस टॉपिक का हमारा अंतिम प्रश्न है टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब है उत्तर अमेरिका में। दोस्तों अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का 9 टॉपिक पूरा कर लिया है। दोस्तों हम इसे एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। आप सभी पीछे का जो वीडियो है टॉपिक आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, कमेंट बताएं। धन्यवाद।